गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइफ साइंस क्लास। आज के क्लास में हम लोग आपके बुक जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये आपका लाइफ साइंस का पहला चैप्टर होगा। ठीक है, इससे पहले भी आपके जनरल साइंस बुक में चैप्टर नंबर 5 है जिसमें से कुछ लाइफ साइंस का है, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 6। ये आपका फाउंडेशन है लाइफ साइंस का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के बाद हम लोग जान पाएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शंस करता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चैप्टर को समझेंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो नाउ जब हम लोग रीड करेंगे चैप्टर को, पेज नंबर ये कौन सा पेज है देखने दीजिए, ये पेज नंबर है 127। पेज नंबर है 127। ठीक है, पेज नंबर 127 में है ये चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे क्या लिखा है। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं रीड करना। ठीक है, यहाँ से सपोज यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, लुक अराउंड, व्हाट विल यू सी। तो आप लोग आसपास क्या देखेंगे? चेयर, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टीचर, योर क्लासमेट्स, अदर स्टूडेंट्स, है ना। आप लोग आसपास जो भी देखेंगे, तो क्या आप लोग यहाँ पर देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? बता सकते हैं कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स आप बता सकते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं और आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी समझ में आता होगा, है ना। चॉक, डस्टर, चेयर, बेंच, ब्लैक बोर्ड, चॉक, ये सारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इनमें जान नहीं है, ये मूव नहीं करते खुद से, है कि नहीं। उसी प्रकार से ना ही सांस लेते हैं। उसी प्रकार से आपको टीचर को देख सकते हैं, आपके क्लासमेट्स को देख सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वो बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, है ना। सो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में क्या, लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती है, फंक्शंस क्या है उनका। सबसे पहला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलिंग। ठीक है, इनहेलिंग मतलब सांस को अंदर लेना। उसके बाद में एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना। सांस क्या है? हवा, है ना। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये है रेस्पिरेशन। उसके बाद में डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है इनटेक ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में अंदर, हम लोग खाना को अंदर लेते हैं हमारे बॉडी में, फिर वो खाने को चबा करके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर जा करके वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में और भी छोटा हो जाता है, क्रश हो करके वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है आपका एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू यूरिन विच प्रोड्यूस्ड इन बॉडी थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गन और ऑर्गन्स बाय मेटाबॉलिज्म। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि यूरिनेशन के द्वारा, है ना। पेशाब करते हैं तो हमारा बॉडी का वेस्ट है तो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, हम लोग फिर लेट्रिन के लिए जाते हैं तो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है कि नहीं। सो इसको ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना हाथ को चाहे जैसा हिला सकते हैं ना। हम लोग अंगुलियों को, हम लोग को अगर हाथ में बोला जाए अंगुलियों को हिलाओ तो हम लोग अंगुलियों को हिला सकते हैं। फिर बोला जाएगा कि अपने सर को घुमाओ तो उसको भी घुमा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? हम लोग हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन है। दोनों पैर आप चलता है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, दोनों पैर हिलना शुरू होता है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो कोऑर्डिनेशन है। फिर अचानक से अगर हमारा हाथ गर्म तवे में पड़ गया तो हमारा हाथ अपने आप रिमूव हो जाता है कि नहीं। ये सारा क्या है? कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे बॉडी में होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ठीक है ना। सर्कुलेशन क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है ना। ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, एक, है ना, फिर ऑर्गन से जाता है फिर से हार्ट में, तो इसको बोला जाता है सर्कुलेशन।
ठीक है। तो उसके लिए हर एक ऑर्गन्स के लिए, हर एक फंक्शंस के लिए क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है। हर एक फंक्शन के लिए, जैसे रेस्पिरेशन के लिए एक अलग ऑर्गन है लंग्स, डाइजेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, माउथ है, स्टमक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी अलग अलग ऑर्गन है, सर्कुलेशन के लिए भी अलग क्या है, ऑर्गन है, ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गन है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में ढेर सारा क्या है, ऑर्गन्स है। तो ये ऑर्गन्स क्या से बनता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। तो हमारा जो बॉडी है इतना कॉम्प्लेक्स देखने में है ना, एकदम से बाहर से तो सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर कितना कुछ चलता है कि नहीं। तो ये क्या से बनता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे क्या देखते हैं, घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पहले ब्रिक्स चाहिए होता है। सबसे पहले घर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ब्रिक्स। ब्रिक से मिलके क्या बनता है, ईटा ना, ईट। ईट ईट से क्या बनता है, वॉल बनता है। ईट से क्या बनता है, वॉल। ईट मिल करके वॉल बनेगा। फिर ये ढेर सारा वॉल मिल के 3 4 5 वॉल मिलेगा, तब बनेगा एक रूम बनेगा, एक रूम बनेगा, है कि नहीं। फिर ढेर सारा रूम मिल के बनेगा एक घर बनेगा, ठीक है। फिर ढेर सारा घर बन के घर, ढेर सारा घर को मिलकर बनता है बड़ा कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप लोग सिलीगुड़ी में देखेंगे उत्तरायण ना, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ढेर सारे घर हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में सेल्स है। सबसे पहले सबसे छोटा जो है वो क्या है, सेल्स। सेल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, ठीक है। सेल नहीं होगा तो बॉडी नहीं होगा। जिस प्रकार से ईंट नहीं होने से घर नहीं बनेगा, उसी प्रकार से सेल्स नहीं होने से बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है सबसे पहला। उसके बाद में सेल्स, ढेर सारा सेल्स मिलके बनता है टिश्यू, ठीक है ना। ढेर सारा सेल्स मिलके बनता है टिश्यू। फिर ढेर सारा टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, और ढेर सारा ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स जानते हैं क्या क्या है हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आइज, नोज, ईयर, माउथ, टंग, लिवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, ये सारा क्या है, ऑर्गन्स है। तो ये ढेर सारा ऑर्गन्स जब मिल जाता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम का एक नाम लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा सबसे पहला है माउथ। माउथ से हम लोग खाना खाते हैं ना। उसके बाद में, माउथ के बाद में स्टमक तक जाता है, एक इसोफेगस बोलते हैं वो है। उसके बाद में स्टमक है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। तो ढेर सारा ऑर्गन्स, 5-6 ऑर्गन्स मिल करके क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम बना, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम। उसी प्रकार से जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले नाक से ना, नोज़ से हम लोग सांस लेते हैं। फिर नोज़ से विंड पाइप से होकर के वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बना एक ऑर्गन सिस्टम, है कि नहीं। तो अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके एक फंक्शन को करते हैं और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके बनता है ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, ढेर सारे। जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ढेर सारा सिस्टम हमारे बॉडी में है। ये सारा सिस्टम मिल करके बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल्स। सेल्स से मिल करके क्या बनता है, टिश्यूज़। टिश्यूज मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं इतना तक। तो नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो क्या है, वो है सेल का डेफिनेशन। सेल का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये बॉक्स में सेल का डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिए। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें लाइफ है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर देने वाला, फंक्शनल यानी कि उसका फंक्शंस को करने वाला, ठीक है। फंक्शंस करने के लिए सेल्स नहीं होगा तो हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मतलब काम नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर नहीं होगा अगर सेल्स नहीं होगा तो, ठीक है। तो सेल हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और फंक्शंस करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि ईंट जैसे घर को बनाने में हेल्प करता है, उसी प्रकार से सेल भी ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा इकाई है, यूनिट है, जिसमें क्या हो सकता है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी फंक्शंस करता है वो सारा फंक्शन सेल कर सकता है, ठीक है। तो सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा सबसे छोटा पार्ट है जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा फंक्शंस होता है। क्लियर? तो आई होप आप लोग लिविंग सेल्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा आपको। अभी हम लोग देखेंगे सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। अच्छा, हम लोग जब हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं या फिर किसी जानवर को देखते हैं या फिर खुद हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं तो क्या हमको सेल्स दिखता है? नहीं दिखता है ना। हमको किसी का आँख दिखता है, नाक दिखता है, कान दिखता है, उसका सर का बाल दिखता है, हाथ दिखता है ना, लेकिन उसका सेल तो नहीं दिखाई देता है। तो सेल है कहाँ? उसी को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक घर को जब बन जाता है पूरी तरह से प्लास्टर वगैरह पेंट वगैरह कर दिया जाता है तो बाहर से देख के कोई बोलेगा कि उसके अंदर ईंट है? नहीं दिखता है ना, ईंट नहीं दिखता है ना। बाद में जब पूरा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है तो उसी प्रकार जब एक ऑर्गेनिज्म का भी सेल्स जो है वो दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सेल से बना है, लेकिन सेल जो है बहुत ही छोटा होता है। सेल जो है बहुत ही छोटा होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक। उनको हम लोग नेकेड आई यानी कि खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए किसी ने एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, माइक्रोस्कोप, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप के सहारे से क्या किया? सेल को पहली बार देखा। याद रखिएगा, तो सेल डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल का डिस्कवरी के बारे में और अच्छे से जानने से पहले माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। सेल्स आर सो स्मॉल एक्सेप्ट वेरी फ्यू। सेल्स जो है बहुत ही छोटा होता है, कुछ सेल्स बड़े होते हैं, जैसे कि अंडा, एग ऑफ बर्ड्स। चिड़ियों का अंडा जो है वो क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल, उसको हम देख सकते हैं। जूट फाइबर्स, जूट का फाइबर्स वो भी सेल्स से बनता है, वो बड़ा होता है देखने में, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम सेल्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं दे सकते हैं। तो उनको दिखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन का आविष्कार किया गया है, बनाया गया है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है माइक्रोस्कोप का, ठीक है, इसको देख लीजिए। माइक्रोस्कोप क्या लिखा है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स एन एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने में माइक्रोस्कोप हेल्प करता है, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है पुराने समय का, जो माइक्रोस्कोप शायद रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया होगा। वो माइक्रोस्कोप देखने में ऐसा था, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ये है माइक्रोस्कोप, बहुत ही अजीब सा दिखने वाला है ना। लेकिन अभी के समय में माइक्रोस्कोप, साइंस का डेवलपमेंट के बाद माइक्रोस्कोप को ऐसा बना दिया गया है, एकदम देखने में एकदम स्टाइलिश, है ना। तो यह है माइक्रोस्कोप। जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग कि यहाँ पर साइंस लैब रेडी हो चुका है, तो आप लोग जब स्कूल में आएंगे तो कभी आपको माइक्रोस्कोप मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख पाएंगे चीज़ों को मैग्नीफाई बड़ा करके भी देख पाएंगे, हम लोग सेल्स को देख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्कूल खुलने का वेट करते हैं, तब तक के लिए अभी बुक को ही देखिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल का डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक जो है वो क्या है? एक इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने बॉटल कॉर्क, ढक्कन, पहले बोतल को ढकने के लिए कॉर्क मिलता था, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा का जैसे कॉर्क मिलता था, वो कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर
जो खुद से बनाया था उसने, ठीक है, माइक्रोस्कोप को खुद से बनाया था, उस माइक्रोस्कोप के सहारे उसने सेल्स को देखा। तो सेल्स वो प्लांट सेल था, ठीक है, वो क्या था, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल वो देखने में कैसा था, हनी कोम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, खाली खाली छत्ता, दिखने में वैसा था। क्यों वैसा था, क्योंकि वो तो मर चुका था, वो कॉर्क, बॉटल कॉर्क तो मरा हुआ था ना, लेकिन उसमें सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो उसने देखा कि उसमें हनी कॉम्ब का जैसे अलग अलग क्या है, रूम जैसा है, इसीलिए उसने उसका नाम सेल्स रखा, सेल रखा, सेल, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को देखा, तो सबसे पहली बार किसने लिविंग सेल को देखा, तो सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले इंसान का नाम है एंटोन वॉन लेवनहुक, याद रखिएगा नाम, ठीक है, एंटोन वॉन लेवनहुक नाम है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है ना, आप लोग इसको याद करिएगा। सेल डिस्कवर करने वाला का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सेल को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक। उसके बाद में लिविंग सेल को पहली बार ऑब्जर्व करने वाले का नाम है एंटोन वॉन लीवनहुक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन स्पर्म सेल को देखा और ब्लड सेल को देखा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे को हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। चलिए देख ही लेते हैं, थोड़ा सा है, 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, इसको पहले देख लेंगे, उसके बाद में आज का वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप 2 प्रकार का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप 2 प्रकार का होता है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट रहेगा तभी हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के सहारे चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप इतना जानिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।